हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथक्स्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज फिर हम हाजिर हैं अपने इंपॉर्टेंट वोकैब के साथ, है ना। तो आपको पेपर पेन लेके बैठना है और जिसमें भी मैं अंडरलाइन करता हूँ, इंपॉर्टेंट वोकैब पे मार्क करता हूँ, आप उसको नोट डाउन करो। और जो भी आपको समझने में, पढ़ने में और या इसके स्पेलिंग नहीं याद हो रही, आप उसको नोट डाउन करो, मल्टीपल टाइम्स रिविजन करो, ठीक है। तो एग्जाम के लिए अगर आपको एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आपको ना अपना लेवल एक दो लेवल अप करके चलना पड़ेगा। ये नहीं कि आप इजी वोकैब पढ़े जा रहे हो और जो एक्चुअल में वोकैब आ रही है आप उसको पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है। तो आपको सारा चीज़ कवर करना है। ये नहीं कि ईजी से लेकर आपको हार्ड तक सारी चीज़ें कवर करनी है ताकि आपको कोई चीज़ छूट ना पाए, है ना। और जब भी आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जो समझ में नहीं आती होगा, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा, गो थ्रू करना पड़ेगा, तब जाके वो वोकैब क्लियर होगा। अब अगर आपके वोकैब में कमांड अच्छे से बन गई तो आपके लिए सारी इंग्लिश का जो पार्ट है वो आपके लिए ईजी हो जाएगा, है ना। बस वोकैब ही है जो मेन है, ठीक है। वोकैब भी है, साथ ही साथ में ग्रामर का भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको वोकैब में अच्छी कमांड बनानी है, ठीक है। ये मत डरना कि आपको न्यू वोकैब दिख रही है तो ये भाई पहली बार पढ़ रहे हो, तो आप उसको नोट डाउन करो, प्रॉपर तरीके से मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, ठीक है। यही ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वोकैब, है ना। तो पहली वोकैब है हमारी हेल्सियन। हेल्सियन मीन्स शांत। इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो क्या होगा आपका? काम होगा, ट्रैंक्वाइल होगा, प्लासिड होगा, ठीक है। ट्रैंक्वाइल, प्लासिड दो इंपॉर्टेंट वोकैब है, ठीक है। नोट डाउन कर लेना। और हेल्सियन आप पहली बार पढ़ रहे होगे तो इसको भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है, समझ में। और स्पेलिंग के साथ याद रखना है आपको, मीनिंग बस याद नहीं रखनी है, स्पेलिंग भी याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट वोकैब देखिए हमारी प्लमेट। प्लमेट मतलब किसी चीज़ का गिरना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम से देखा जाए क्या होगा आपका? ड्रॉप होगा, फॉल होगा, और क्या होगा? प्लंज होगा। प्लंज भी आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट वोकैब देखिए हमारी क्या है? हैंकरिंग। हैंकरिंग मतलब किसी चीज़ के लिए क्रेविंग होना, ठीक है। जैसे आपको खाने की क्रेविंग होती है तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा आपका? क्रेविंग होगा, अर्ज होगा, डिजायर होगा, है ना, समथिंग। और फिर नेक्स्ट वोकैब देखिए हमारी क्या है? फ्लैग्मेटिक। फ्लैग्मेटिक मतलब उदासीन। सिनोनिम्स देखा जाए तो इसका क्या होगा? स्टोइक होगा, हाँ, एपेथेटिक होगा, और क्या होगा? स्लगिश होगा, ठीक है। नेक्स्ट वोकैब देखिए हमारी क्या है? अनटेम्प्ट। अनटेम्प्ट मतलब अदम में हो जाना, मतलब जैसे किसी कोई कंडीशन आती है, आप एकदम अनकंट्रोल हो जाते हो ना, वाइल्ड हो जाते हो, एकदम पगला जाते हो, है ना। तो जैसे पुष्पा देखो ना, फायर हो जाता है, तो अनकंट्रोल हो जाना किसी कंडीशन को, किसी सिचुएशन को देख के, हाँ। तो उसका मतलब उसका मतलब क्या होता है? अदम हो जाना मतलब अटेम्प्ट, ठीक है। तो इसकी भी स्पेलिंग भी याद रखना है, फ्लैग्मेटिक की इसकी भी स्पेलिंग आपको याद रखनी है, ठीक है। तो समझ में? तो फिर से देखिए आप क्या? हेल्सियन मतलब शांत, ठीक है। प्लमेट मतलब किसी चीज़ गिरना, और हैंकरिंग मतलब किसी चीज़ की क्रेविंग होना, ठीक है। फ्लैग्मेटिक मतलब उदासीन, अनटेम्प्ड मतलब अदम में हो जाना, अनकंट्रोल हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट वोकैब देखिए हमारी क्या है? इनपॉर्चून मतलब आग्रह करना, किसी से भीख मांगना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो क्या होगा आपका? बैग होगा, बिसीज होगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग याद रखना है, इम्प्लोर करना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वोकैब देखिए हमारी कफ। कफ मतलब आप अपना करना, ठीक है, मतलब निगल लेना, ठीक है। स्वेलो करना, स्लर्प करना, गजल करना, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग के साथ। क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब जो चीज़ एक्टिव ना हो, ठीक है, मतलब जो चीज़ निष्क्रिय हो, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा आपका? इनएक्टिव होगा, इनर्ट होगा, आइडल होगा, है ना, इंडोलेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट वोकैब देखिए हमारा, इसकी स्पेलिंग याद रखना आपको क्वेश्चन की, ठीक है। इनपेकेबल। इनपेकेबल मतलब जिसमें कोई त्रुटि ना हो, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? फ्लॉलेस होगा, परफेक्ट होगा, फॉल्टलेस होगा, इनब्लेमिस्ड होगा, अनब्लेमिस्ड होगा, ठीक है, समझ में। नेक्स्ट वोकैब देखिए हमारा टेनेसियस। टेनेसियस मतलब दृढ़ निश्चय, जो किसी चीज़ के लिए करने के लिए, मतलब ये चीज़ करनी है तो करनी है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? परसिस्टेंट होगा, डिटरमाइंड होगा, रिजोल्यूट होगा, स्टबर्न होगा, ठीक है। फिर से रिवाइज करें। इनपॉर्चून मतलब आपका आग्रह करना, भीख मांगना, है ना। और क्या मतलब आपन करना, सेलो करना, गल्फ करना मतलब निगल लेना, ठीक है। क्वेश्चन मतलब जो निष्क्रिय हो, जो एक्टिव ना हो, ठीक है, इनर्ट हो, आइडल हो। इनपेकेबल मतलब जो जिसमें त्रुटि ना हो, ठीक है। टेनेसियस मतलब आपका दृढ़ निश्चय, ठीक है, समझ में है। नेक्स्ट बुक आप देखिए डेरोगेटरी। डेरोगेटरी मतलब आपका अपमानजनक, ठीक है। इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो क्या होगा आपका? डिस्पैरेजिंग, इंसल्टिंग, ऑफेंसिंग, ऑफेंसिव, ठीक है, डिग्रेडिंग और कॉन्टेम्पचुअस, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, ठीक है। तो डेरोगेटरी मतलब अपमानजनक। नेक्स्ट बुक आप देखिए आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ मतलब परिणाम, परिणाम स्वरूप, है ना। इसका मतलब रिजल्ट। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, आउटकम हो जाएगा, और रिपरकशन, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट बुक आप देखिए आपका डिटैच। डिटैच मतलब अलग हो जाना, निष्पक्ष होना, मतलब किसी की तरफ मतलब बाइस्ड ना होना, ठीक है। डिस्पैशनेट, यह भी आपकी इंपॉर्टेंट बुक है। अनबाइस्ड, अलूफ, न्यूट्रल, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट बुक आप देखिए आपकी एक्सपीडियंसी। एक्सपीडियंसी मतलब उपयुक्त, मतलब जो चीज़ आपके लिए कन्वीनियंस हो, है ना, आपके लिए उपयुक्त हो, ठीक है। किसी चीज़ के लिए एडवांस, आप जो आपको एडवांटेज दे रही हो, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एडवांटेज हो, है ना, कन्वीनियंस, प्रैग्मेटिज्म, सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है, एक्सपीडियंसी, ठीक है। नेक्स्ट वोकैब देखिए हमारी पार्ले। पार्ले मतलब
बातचीत, ठीक है, वार्ता, ठीक है। इसका सिनोनिम्स देखा क्या हो जाएगा, नेगोशिएशन, डिस्कशन, डिस्कशन की स्पेलिंग याद रखना, ठीक है। कॉन्फ्रेंस, डायलॉग, मीटिंग, ठीक है। ठीक है, इसको फिर से रिवाइज कर लो। डेरिवेटिव मतलब अपमानजनक, आफ्टरमैथ मतलब परिणाम, रिजल्ट, डिटेल्स मतलब अलग होना, ठीक है। एक्सपीडियंसी मतलब उपयुक्त होना आपके लिए, ठीक है। एडवांटेज, कन्वीनियंस होना आपके लिए। पार्ले मतलब बात, वार्ता, बातचीत, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, रिपरकशन, ये हमने कर लिया, परिणाम, रिजल्ट। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, आफ्टर इफेक्ट, रेमिफिकेशन, और क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस और फॉल आउट, ठीक है। नेक्स्ट वोकैब देखिए, क्विजिटिव, क्विजिटिव मतलब जो अवास्तविक हो, आदर्शवाद मतलब आदर्शवादी, ठीक है। जो मतलब जिसकी चीज़ें मतलब थ्योरी बेस्ड रहती हैं, ठीक है, अनरियलिस्टिक होती है, जो प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं शो करता है, ठीक है, जो कि मतलब ये बोल सकते हैं कि जो इनप्रैक्टिकल हो, ठीक है। अनरियलिस्टिक होना, इसका सिनोनिम्स देखो, आइडियलिस्टिक, इनप्रैक्टिकल, जो विजनरी है, बस सोच के बेसिस पे आपको चीज़ें बता रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग होता है, क्विजिटिव होता है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग याद रखना है आपको, क्विजिटिव की, ठीक है। नेक्स्ट वोकैब देखिए आपकी, पर्सपिकेशियस, पर्सपिकेशियस मतलब जो बुद्धिमान हो, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या होगा, एस्ट्यूट हो जाएगा, डिसर्निंग हो जाएगा, इंसाइटफुल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वोकैब देखिए, इन्वेटरेट, इन्वेटरेट मतलब जो जो चीज़ें आपके अंदर पहले से इंस्टॉल कर दी होगी, इनग्रेन कर दी होगी, है ना। क्रोनिक डिसीज, जमजात डिसीज, डीप रूटेड, है ना, हैबिचुअल हो जिस चीज़ के, है ना, के लिए, ठीक है, इनग्रेंट होना, ठीक है। तो याद रहेगा, इन्वेटरेट स्पेलिंग के साथ ही आपको याद रखना है। पर्सपिकेशियस ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका क्या है, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा आपका, नॉक्सियस, डेट्रीमेंटल, मैलिजनेंट, ठीक है, इंजूरियस, समझ में। तो हानिकारक, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका क्या है, रिकल्सिट्रेंट मतलब जिद्दी। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा आपका, डिफरेंट, डेफिएंट होगा, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, अनरिलाय, ठीक है, ऑब्स्टिनेट और इन सबऑर्डिनेट, ठीक है। नेक्स्ट वोकैब देखिए हमारा क्या है, फॉली, फॉली मतलब पागलपन। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा आपका, लूनेसी होगा, मैडनेस होगा, फुलिशनेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट वोकैब देखिए आपका क्या, इनस्क्रूटेबल मतलब जो रहस्यमय, तो मतलब रहस्यमय चीज़ें हों, ठीक है। इनिग्मेटिक मतलब पहेलियाँ, ठीक है। अनफैथोमल मेवल, ठीक है, अनफैथोमेबल, ठीक है। इसकी स्पेलिंग याद रखना आपका, इंपॉर्टेंट है ना। इनपेनिट्रेबल, ठीक है, और जो क्रिप्टिक हो, जो ओपन ना हो, मतलब जो चीज़ें ओपन ना हो, ठीक है। तो समझ में आया, रहस्यमय, इनस्क्रूटेबल। नेक्स्ट वोकैब देखिए आपकी क्या है, पल्ची ट्रूथ, पल्ची ट्रूथ मतलब, पल्ची ट्रूथ मतलब क्या होता है, सुंदर मतलब जो ब्यूटी हो, है ना। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, ब्यूटी होगा, लवलीनेस होगा, अट्रैक्टिवनेस होगा, ग्रेस होगा, ठीक है। पल्ची ट्रूथ मतलब जो सुंदर, दिखने में सुंदर हो, ठीक है, समझ में। तो ये थी वोकैब, फिर से रिवीजन करो। डेट्रीमेंटर मतलब जो हानिकारक हो, रिकल्सिट्रेंट मतलब जो जिद्दी, ठीक है, जिद्दी होना, फॉली मतलब पागलपन, इनस्क्रूटेबल मतलब जो रहस्यमय चीज़ें, ठीक है, होना, और पाल्चिट्यूड मतलब जो संदर्भ, जो ब्यूटी है, मतलब संदर्भ मतलब ब्यूटी, समझ में। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट वोकैब। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना, शेयर करना, और बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते रहना, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ये चैनल सही लगा तो, ठीक है। और अगर रिवीजन अगर आपका सही तरीके से हो रहा हो तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।